क्या चराऊं, मेरे पास क्या है जो मैं चराऊं, ये भी नहीं उठे। किसको चराए, कौन चराए? द्वैत में चराना होता है, चरना होता है। द्वैत का तेरा एक भी विकार नहीं जाएगा। कितनी भी भक्ति करो, कर्म करो, दया करो, दान करो, तीर्थ करो, तप करो, इस देह से बहुत साधना करे पर मन ते कबहू न भिक्षा करे। जल दोवे बहु देह अनीत, सिद्ध कावे काची बीत। इस देह की कोई भी साधना आत्मा को कबूल नहीं है। आत्मा तो शुद्ध है, सिद्ध है। आत्मा तो पहले ही प्राप्त है। प्राप्त को तुमने अप्राप्त माना है, आत्मा को तुमने न्यारा जाना। जो चीज प्राप्त होवे और मैं बोलूं मैं प्राप्त करूं तो कितनी बड़ी भूल हो जाएगी। हम और रास्ते में चले जाएंगे, और रास्ते में चले जाएंगे। तो प्राप्ति की प्राप्ति है, खाली निश्चय की बात थी। जो डगमग डगमग भगवान पता नहीं कहाँ है, किधर है, अंदर है, बाहर है, नीचे है, ऊपर है, कहाँ यात्रा में है, कहाँ किधर है। खाली मनुष्य में थोड़ा वीकनेस थी, तो भाई पता नहीं पक्की बात कोई बताए। तो जब भी किस बात की मुहर लगती है तभी पक्की बात हो जाती है, मुहर लगती है। तो जब भी गुरु की मुहर लगती है किसी चीज को, या सरकारी मुहर लगती है, तो वो गारंटेड ज्ञान हो गया। इतने कोई शास्त्र पढ़े, इतनी कोई तपस्या करे, कितनी भी तपस्या करे अपने आप से, तिनका भी मान नहीं मिलेगा, तिनका भी फल नहीं निकलेगा। इस देह को टुकड़ा टुकड़ा करके अग्नि में डालो तो भी हमें रोग न जाए। टुकड़ा टुकड़ा करके कोई मारे अपने को, कितनी भी तपस्या करे, आप एक दफा ऐसे बोल देना तो इससे से कुछ भी करेगा तो कुछ भी फल नहीं निकलेगा जब तक ज्ञान से फल निकलेगा। ज्ञान से त्याग ग्रहण है ही नहीं। ज्ञान से नॉलेज है, पावर, अंदर में पावर है पर मालूम नहीं था। तिजोरी थी पर चाबी नहीं थी, चाबी थी तो खोलना नहीं आता था। कोई डैडी चाबी छोड़ के गया, जिनकी उस तिजोरी से लाख रुपए निकालना, उसने खोली तो सही पर तो भी लाख नहीं मिला। तो बोला ये क्या बात है, डैडी ने बोला लाख रुपए निकालना। तो दरवेश गुजरा, तो वो जो तिजोरी थी वो काले कलर की थी। उसने बैठ के रगड़ा, बाहर कैसे दुनिया को दिखाएगा, तो ये सोने की तिजोरी है तो सब चोर लेके जाए, इसीलिए बाहर से कलर काला, अंदर से सोना। तो किसने सिखाया? दरवेश ने। दरवेश के सिवाय कोई बात सिद्ध नहीं होती है। आप कितना भी साधना करो अपने आप से, ये ईगो पहले निकालो। बहुत शास्त्र पढ़ने से भी बुद्धि तुम्हारी उलझ जाती है, पर अहंकार बढ़ता है। उधर तो मैंने ये पढ़ा था, उधर तो मैंने ये जाना था, उधर तो मैंने ऐसा किया था। माना अहंकार, जितना तुमने पढ़ा सुना क्या भी किया, जितना सुने तितना विज्ञान है, पर अहंकार जरूर सूक्ष्म में है। तो ये नहीं पढ़ी है, मैं देखो क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, मैं पढ़ी हूँ तब, देखो कितना ईगो है, तो मैं पढ़ी हूँ तभी जवाब देती हूँ। तो एक बात समझना, दूसरे अध्याय में गीता में जो आत्म अनुभव से बात करता है उसको और कुछ पढ़ने का नहीं है, देखने का भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र है पीछे हुआ। जब पैगंबर आया गीता हुई, पैगंबर आया तो ग्रंथ हुआ, वेद हुआ, ऋषि आया 4, तो वो कैसे जवाब देगा? जड़ पुस्तक। तुमने जड़ पुस्तक पढ़ के अपनी बुद्धि भी जड़ बना दिया कि मैं भी जवाब दूं, तू भी जवाब दे। मैं अनुभव से देगा, तू शास्त्र से देगा, बात नहीं, बिल्कुल फेल। क्योंकि जड़ बुद्धि वाला तेरे को सुनेगा, पर आत्म बुद्धि वाला बुद्धि और तेज होगी। तू कभी भी किसी से आर्ग्यू करेगा तो बोलता है आत्मा के ज्ञान में आर्ग्यू नहीं करने का है, तर्क वितर्क नहीं करने का है, आर्ग्यू नहीं करने का है, बहस नहीं करने का है। होगा वो ब्रह्म ज्ञानी मौन में रहता है, शांत में रहता है, श्रद्धा से वो बात करता है, तो किसकी आर्ग्यू कैसे सुनेगा? भगवान जी की वाणी सुनने के बाद
ये पॉइंट सबसे अच्छा लगा। द्वैत सबसे बड़ा विकार है। द्वैत माना दूसरा देखना, जो हम सबको अभी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई जब कोरोना के बाद सभी लोग उथल पुथल में मच गए हैं। समझ नहीं आ रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है, उसमें अंदर का क्या हाल है ये हम नहीं समझ पा रहे अपने ही घर वालों को घर में रहते हुए। तो दूसरा देखेंगे तो घर में रहेंगे कैसे? पड़ोस की बात नहीं करो, रिश्तेदारों की बात भी नहीं करो, फ्रेंड्स की भी नहीं करो, सिर्फ जो कर्म हमारे सारे प्यारे प्रभु हमारे घर में रह रहे हैं। कितनी मेहनत है इस युग में, अपने को खाली देखना, दूसरा देखना ही नहीं है। उसी समय भगवान जी बोलते हैं लेना देना करो अगर रिसीविंग माइंड। और मैंने जो अनुभव करा है वो रिसीविंग माइंड भी लोगों का नहीं दिखता है, तो उसमें भगवान जी से प्रे करो कि भगवान जी मैं इसमें से नहीं निकल पा रही हूँ, प्लीज़ कृपा करो कृपा करो कृपा करो। तन से कितनी भी साधना करें, मन के विकारों का क्या। ये सुनकर मैं तो किसी पे इम्प्रेस नहीं होती हूँ। दुनिया के जितने भी आप लोग पुजारी पंडित ये सब लेके आ जाओ मेरे पास, बड़े बड़े दीक्षा देने वाले भी, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए हमारा मन एक जगह टिकता है, फिर हम अपने विकारों को नहीं देख पाते हैं। जैसे मैंने हर जन्म में मृत्यु से डरे और मृत्यु को नहीं पहचाना, शांत मन से मैंने मृत्यु को नहीं देखा, तो हर जन्म मृत्यु से डरे हैं। इस चीज़ को भी नहीं जाना, दादा भगवान नहीं मिले थे कि तुम एक आत्मा हो, ये शरीर कर्मों का खेल है, ख़त्म करके जाना है। हाउ इजी प्यारे बच्चों, इतने भाग्यशाली हो, इतने बड़ा भवसागर को पार करने में इतना आसान बना दिया। प्राप्त को अप्राप्त मानकर बैठे हैं। भगवान जी ने क्या एग्जाम्पल दिया था, गले का हार पीछे चला गया तो प्राप्त है ही है, सिर्फ गुम पीछे चला गया, कोई बताने वाला नहीं था। ऐसे गुरु आता है तो प्राप्ति को अप्राप्त बनाकर दिखाते हैं। जब गुरु मोहर लगाता है किसी बात को, तब गारंटीड ज्ञान हो जाता है। वो मोहर कब लगाएगा? जब मैं उसके वचनों पे, उसके ज्ञान पे चल रही हूँ, तो वो और आशीर्वाद देगा मुझे। गुरु इज़ द मास्टर की ऑफ आवर लाइफ। घर की एक छोटी की होती है, एक बड़ी की होती है। गुरु इज़ द मास्टर की ऑफ आवर लाइफ। बाकी भी बुजुर्ग हैं घर में, लेकिन हमें समझाने वाला, सच्ची समझ डालने वाला गुरु होता है। योर ईगो मस्ट गो, बॉडी कॉन्शियस मस्ट गो। शास्त्रों से अहंकार इंक्रीज होगा। जड़ पुस्तक पढ़ के अपनी बुद्धि जड़ बन जाती है। इस पे मैं आपको 2 मिनट की दृष्टांत बताती हूँ, उदालक और श्वेत केतु का, जो सतयुग में थे। इसमें भीतर देखने को बोलते हैं कि भीतर की जो आंखें हैं, भीतर में जो जानना है, हमारे दादा भगवान ने आत्मा करके मेरे तो सारे क्वेश्चन के हल कर दिए प्यारे बच्चों। मेरी अभी कोई उलझन नहीं है। नो गुरु, दुनिया का कोई बड़े से बड़ा गुरु भी मुझे कुछ नहीं दे सकता जो मुझे दादा लक्ष्मी भगवान ने दिया है। बताओ क्या लगा होगा इसमें, सुनिए। उसमें श्वेत केतु जो थे वो गुरुकुल में गए थे पढ़ने के लिए। उदालक राजा, उदालक उनके पिता थे, श्वेत केतु बेटा था। जब वो आगे वापस, बड़े ध्यान से सुनना, जल्दी जल्दी भी करना पड़ता है क्योंकि टाइम की कमी होती है। उसमें वो आए, बहुत अकड़ अकड़ के चल रहे हैं। पिता ने जब देखा तो बोला, बेटा एक प्रश्न करूं, तुमसे जवाब दोगे? क्या तूने वो सब जान लिया जिसके जानने के बाद कुछ बचता नहीं है? क्योंकि गुरु ने तो पूरा उसको सर्टिफिकेट दे के भेज दिया, तुम जाइए। और वो इतने मज़े से आ रहा था कि गुरु ने दे दिया है सब कुछ। उसने पिताजी के पाँव भी नहीं छुए थे, तो पिताजी उसी समय समझ गए। तो ऐसा पिता होना चाहिए जो पुत्र का कल्याण समझे, उसे धरती पर उसका अस्तित्व जाने, जीवन सफल हो जाए, परम ज्ञान का मालिक बन जाए। बेटा जाना उसको तुमने,
श्वेत केतु बोलता है, पिताजी कौन सा तत्व है वो सच क्या है मुझे नहीं पता, आप क्या बोल रहे हो। मुझे गुरुजी ने पूरी समझ दे के भेजा है, आप क्या बोल रहे हो। उसने बोला, तुम तोता बनकर आए हो रटने के लिए, तुम विजडम हो, नॉलेज इन्फॉर्मेशन हो, तुमने सत्य को नहीं जाना, अपने स्वरूप से अपने अस्तित्व को नहीं जाना, आत्मज्ञान को नहीं जाना। एकमात्र ज्ञान की धारा है, उसके बारे में सब जाना नहीं तूने। यही समय है, चला जा वापिस और स्वयं को जान के आ। किताबों शास्त्रों को पढ़ना व्यर्थ है। किसी गुरु के समीप जाके जानना, तूने बेटा पूछा ही नहीं होगा। गुरु के पास तो शिखर है, गुरु के पास सब है, जा। बोलता, पिताजी ये क्या बोल रहे हो आप, वो कौन है, क्या नहीं जाना है मैंने। बोलते, जल्दी जा, तुम दूसरा रास्ता गुरु दिखाएगा जब तुम पूछेगा ये सब। वो ऊपर माँ के पास जाने लगा, माँ ऊपर छत पे थी। माँ भी बोलती, मेरे पाँव छूने मत आओ, मैं कंप्लीट होके पूर्ण होके मेरे पास आना, चला जा। पिताजी ने बोला, तू सारे संसार को भटका देगा अगर तूने दूसरों को रास्ता क्या दिखाएगा। तुम अगर अंदर भीतर से अंधे हो, ये आप सब ने बहुत अनुभव किया होगा। अगर हम पूर्ण नहीं हैं तो दूसरे सुनने वाले बेचारे क्या पाएंगे। जा बेटा, मन को शुद्ध बना, निर्मल बना, शुभ अशुभ दोनों से ऊपर उठ के आ। मन बहुत बड़ा रोग है, इसी को विदा करके आ। जा गुरुजी को बोल जाके, पिताजी कैसे पिता ऐसे दुनिया में होने चाहिए। गुरु ने भेज दिया, बोला, गुरुजी ये क्या है। गुरुजी बोलते, पिता बेटा तूने पूछा ही नहीं था, ये कौन है क्या है, तूने पूछा ही नहीं। आज पूछता है तो मैं बताता हूँ, वो तुम स्वयं हो, जो हमारे भगवान जी ने बोला तुम एक आत्मा हो। स्वयं के स्वरूप को जानना ही सबसे बड़ी बात थी। उसी को जानने के लिए तो उसने उसे भेजा था, जो हमें बैठे बिठाए, हमें दादा भगवान ने इतना इजी ज्ञान दिया है कि सबको हरा सकते हो। मैं अहंकार नहीं बोल रही हूँ, आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। स्वयं से स्वयं की रीति निभाओ, भवसागर से पार हो जा, भवसागर से पार हो जाओ। मन के भंवर से पार हो जाना है हमको, अपने प्रभु से प्रीति लगानी है, भवसागर से पार होना है। ये शरीर के रिश्ते नहीं हैं, आत्मिक रिश्ते हैं प्यारे बच्चों। इतना प्यारा ज्ञान, इतना मैं अगेन एंड अगेन आई टेल टू ऑल जितने सुन रहे हो, आपके जैसा भाग्यशाली कोई दुनिया में नहीं होगा जो दादा लक्ष्मी भगवान के पास, दादा भगवान के पास आ चुके हैं। मैं इसके आगे कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। खूब सारे आशीर्वाद। हरि ओम, गॉड ब्लेस।